नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे मित्रों का। मित्रों, हम बचपन से ही एक बात सुनते आ रहे हैं कि जीवन हार और जीत का खेल है। लेकिन इस हार और जीत के बीच एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सा तत्व है, वो है कोशिश। यदि हम कोशिश न करें तब तो हार पक्की ही है, लेकिन यदि हम कोशिश करते हैं तो जीत की आशा बनी रहती है और जीत भी उन्हीं को मिलती है जो सतत कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए कवि ने भी कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन जो कोशिश ही नहीं करता, थक कर बैठ जाता है, हार जाता है, निराश हो जाता है, उसके लिए केवल अफसोस और पश्चाताप ही रह जाता है कि काश मैंने एक कोशिश तो की होती। क्योंकि व्यक्ति जब कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं आशा के दीप जलते हैं और बार बार की कोशिश निश्चित रूप से उसे सफलता दिलाती ही दिलाती है। आज इसी पर है आज का हमारा सुंदर से वाक्य। आइए सुनते हैं। कोशिश कच्चा तो अफसोस पक्का। हम जानते हैं कि फल स्वादिष्ट बनता है अपनी मिठास से, और कच्चापन उसकी अपरिपक्वता की निशानी होती है जो कहीं भी स्वीकृत नहीं होती। कुछ इसी तरह जो गुण किसी भी कार्य को सफलता की तरफ अग्रसर करे उसे कोशिश कहते हैं, और जितनी अधिक कोशिश उतनी सफलता निश्चित, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। लेकिन कई परिस्थितियों में हम अथक प्रयास नहीं करते, उसके विपरीत भाग्य के भरोसे परिणाम को छोड़ देते हैं। यही होती है कोशिश की कमी। फलस्वरूप हमें वो अधूरा फल प्राप्त होता है जो सफलता के मीठे फल से हमें वंचित करता है। तब हमें अफसोस के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि जितना अथक प्रयास उतना ही ज्यादा और सुंदर उसका फल। मित्रों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सब ने सुना है और ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। जब कभी हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो जैसे उस चीज़ का आह्वान करते हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। आप थोड़ी देर के लिए सोच के देख सकते हैं कि जब आप अपने जीवन के किसी गहरे घाव या अफसोस भरी क्षणों को याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं, आप बहुत ही उदास हो जाते हैं। लेकिन जब कभी आप किसी आशा भरी या खुशी भरी क्षणों को याद करते हैं तो वही अनुभूति जीवंत हो उठती है। ऐसे ही भविष्य में हम जो भी चाहते हैं अपने तन के साथ, मन के साथ, संबंध के साथ, जीवन के साथ, क्यों ना ऐसे ही सुंदर दृश्य निर्मित किया करें और ऐसे ही संकल्प निर्मित किया करें ताकि हम उन चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। और यही चीज़ स्वास्थ्य के साथ भी है मित्रों। अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा ही आशावादी और सकारात्मक बने रहें कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ और संपूर्ण स्वस्थ रहूँगा ही। ओम शांति। दोस्तों हम बात कर रहे थे इनर सेल्फ कॉन्शियसनेस की, सोल कॉन्शियसनेस की। तो जैसे जिस स्थान पर हम होते हैं उसकी वैसा ही हमें वायुमंडल होता है, वैसे हम महसूस करते हैं। तो जब हम अपने को आत्मा समझ के हर कार्य करते हैं तो आत्मा की 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं, जो पहली एनर्जी हमने डिस्कस की थी वो थी ज्ञान अर्थात नॉलेज, सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, जिसे हम शॉर्ट रूप में कह सकते हैं APCD। ए फॉर आत्मा, P फॉर परमात्मा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। ये चारों सत्य हैं। जब हम कहते हैं योग माना कनेक्शन विद व्हाट? कनेक्शन विद द ट्रूथ। तो इससे हम इस APCD से जुड़े, चलते फिरते उठते बैठते जब हम ये अभ्यास करते हैं कि मैं देह नहीं, ये स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, और परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम सत्य, परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु 7 जो आत्मिक ऊर्जाएं हैं उनका पावर हाउस से मैं निरंतर कंबाइंड हूँ। सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद से कंबाइंड हूँ। कनेक्शन में संबंध। और D फॉर ड्रामा। इस सृष्टि ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उसने अभी तक एक्यूरेट पार्ट प्ले किया है, अभी भी कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। और परमात्मा इस सृष्टि ड्रामा का क्रिएटर है, डायरेक्टर है और प्रिंसिपल एक्टर है और सुप्रीम जस्टिस भी है। और उसने अभी तक हर आत्मा को इसके इस जन्म और पिछले जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है, अभी भी दे रहा है और अब भविष्य में देता रहेगा। तो ये एक कर्मा फिलॉसफी का सिद्धांत है।
हम जैसा कर्म हमने अब तक किया है, उस अभी तक किया है या कर रहे हैं, उसका ही फल अभी तक हमको मिला है, और अभी जो हम कर्म करेंगे उसका फल भविष्य में मिलेगा। तो ये जब हम ABCD को अंदर से सच्चाई से रिवाइज करते हैं, सच्चे दिल से रिवाइज करते हैं और रियलाइज करते हैं, तो इससे हमारे अंदर पवित्रता की एनर्जी आती जाती है। तो ज्ञान से पवित्रता का अर्थात हम सत्य में टिक करके, अपने सत्य में टिक के, अपने सत्य स्वरूप को इमर्ज करके, सामने वाले के भी सत्य स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करना, इसे कहते हैं पवित्रता। तो दोस्तों, ये दो बहुत पावरफुल इनेट एनर्जीज हैं, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, और दूसरा पवित्रता। तो दोस्तों, जितना पवित्रता सर्वगुणों की जननी है, हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे ज्ञान से पवित्रता, और पवित्रता से कैसे शांति, सत्य और निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और अशक्तियों से आत्मा संपन्न बन जाती है, तो उसका शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। ओम शांति। मित्रों, कहीं दिल को छू जाने वाली बात लिखी हुई थी कि जिस शरीर से तुम परमात्मा की सेवा करते हो, उस शरीर को मैला मत करो, उसे किसी गलत कार्य में मत लगाओ। जिन नज़रों से तुम परमात्मा का दीदार करते हो, उन नज़रों से बुरी चीज़ों को मत देखो। जिन कानों से तुम परमात्मा के मीठे वचन सुनते हो, उन कानों में कोई भी गंदगी मत डालो। जिस मन से ईश्वर को तुम याद करते हो, उस मन को भी किसी के लिए मैला मत करो, मलिन भाव से मत भरो। सचमुच यदि ऐसी सुंदर चीज़ें हमारे जीवन में इस वर्ष शामिल हो जाएं, तो जीवन कितना खुशबूदार हो जाएगा और सचमुच ईश्वर की रहमत हम पर बरसने लगेगी। और ये तभी हो पाता है मित्रों, जब आध्यात्म का एक संबल हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। जब हम आध्यात्म की ओर एक कदम चलते हैं, ईश्वर की एक कदम चलते हैं, तो सचमुच ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में शामिल होती चलती हैं। और ऐसी ही अनुभूति करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जब कभी वो ब्रह्मा कुमारी इसके आध्यात्मिक प्रांगण में पधारते हैं। और उन्हीं के इन सुंदर अनुभवों को हम प्रतिदिन सुनते हैं, विशिष्ट जन की बातें विशेष में। आइए देखें आज हमारे साथ कौन हैं। मैं छोटी सी थी, दादी जानकी के पास मिली थी, नागार्जुना सेंटर, राधिका दीदी के पास। तो मेरी मम्मी को ऐसा लगता था मेरी बेटी अजीब सी है, उसको ज़रा लेके जाओ, पूछो कि ये ऐसी क्यों है। तो मैं बोलती थी दादी मेरे को ये एक्टिंग पसंद नहीं, पता नहीं क्यों मैं आ गई हूँ इधर, लेकिन सबको ठीक करना है। तो बोलती है चंचल बच्ची है। फिर गुलजार दादी के पास गई। इधर मैं एक शूट कर रही थी, सारे सेट वालों को मैं ब्रह्मा कुमारी ले आई, सब देख रहे थे ये क्या पागल लड़की है। और एक तो डायरेक्टर ने मुझे बोला था कि ये बहुत बोरिंग है। तो मैंने बोला दादी मेरे को ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग, करते हैं लोग। फिर मैं शिखर पे लेके गई, माउंट आबू पे। फिर मैंने हनुमान चालीसा की उधर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर 7 बार। उस वक्त मैं 41 डेज का हनुमान चालीसा कर रही थी। तो ये सारे लोग बोलते हैं ये एक्टिंग में क्यों आई है। आर्ट का मतलब होता है प्यार से लोगों को जोड़ना। आर्टिस्ट का मतलब होता है उसको और आगे बढ़ाना। एक्टिंग मेरे लिए आर्ट है। आध्यात्म मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी हर एक फील्ड में ये आज एक नेसेसिटी है, इट्स नॉट एन ऑप्शन। एंड आई वॉन्ट टू टेल पीपल कि जो हमारी सिस्टर्स को इधर देखते हैं, चाहे वो सिस्टर शिवानी हो, सिस्टर राधिका हो, या दादी जानकी हो, पीस एंड हैप्पीनेस इज अ चॉइस दैट दे मेड. It did not happen to them one fine day कि हम ऐसे रहेंगे. It's a choice that they made and they flew with it, and it's a choice that I make, that I stick to my principles. तो जो खुशी मुश्किलों को फेस करने के बाद आती है ना, वो फिर इमॉर्टल होती है, फिर वो हमेशा के लिए रहती है जी. फिर वो हमेशा के लिए हिम्मत देती है. ये जो टेम्पररी खुशी होती है ना, वो थोड़े दिन आके चले जाएगी. लेकिन जब आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं अनकंडीशनली, उसमें हिम्मत की ज़रूरत होती है. तो एक कहावत है जो वो करते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है. तो आपने आपको इतना बुलंद करो
कि भगवान ही आपसे पूछ ले, भाई मैं तुझे दे देता हूँ, देखो क्या चाहिए। और ये मैंने देखा है जी। अभी भी चैलेंजेस फेस करती हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि झुकना नहीं है। मित्रों, कहते हैं कि विश्वास हो तो उस छोटे बच्चे की तरह हो जिसका पिता उसे जब हवा में उछालता है अपनी गोद से तो वो हंसता है, ना कि डरता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका पिता उसे नीचे नहीं गिरने देगा। क्या हमें भी अपने ईश्वर पिता पर इतना ही भरोसा है? चाहे सुख है या दुख है, जय है या पराजय है, हानि है या लाभ है, लेकिन मेरा विश्वास उन पर अडिग हो, अटूट हो कि यदि मैं उछाल भी दिया गया हूँ, हवा में हूँ, जहाँ कोई आधार नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी नीचे मेरे पिता परमेश्वर हैं जो मुझे अपनी गोद में ले लेंगे। इसीलिए उस बच्चे की तरह हम हंसते खिलखिलाते रहें हर घड़ी में, हर लम्हे में, अपने विश्वास को टूटने ना दें, क्योंकि कितना भी ऊपर मैं उछाला गया हूँ, कितनी भी देर तक मैं हवा में हूँ, अंततः मैं उनकी गोद में आऊँगा सकुशल। और तब जीवन कितना आनंद से भरा हुआ होगा। जो पल हम उनकी गोद में महसूस करते हैं, हवा में उछाले जाने पर भी वैसा ही महसूस करें। तो अपने विश्वास को अटूट बनाए रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।